एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और फटाफट से एक आपका टॉपिक है जिसका नाम है डिस्काउंट, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली फंसना ही फंसना है। तो फटाफट से एक बार इस टॉपिक को देख लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करूंगी जितना ज्यादा हो सके, और जितना जो भी आपकी काम की चीजें होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स बनेंगे, सारी की सारी चीजों को हम सीखते हुए चलेंगे। फॉर्मूला प्लस टाइप सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्काउंट होता क्या है, किस तरीके से है। एक तो क्वेश्चन फंसेगा यहां से, दूसरा ये कि कभी जाओगे भाई अब ये तो है ना कि भाई ऐसे ही बैठ गए, सिलेक्शन लेने के बाद सिलेक्शन होगा तो भाई शॉपिंग वॉपिंग कराने तो पक्का ही जाओगे। अपनी महिला मित्र या जो भी है तो शॉपिंग कराने चाहोगे तो समझ तो आनी चाहिए ना, टर्म्स वगैरह। 20% का डिस्काउंट है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है ना, अगले ने तुम्हें बना दिया कि भाई तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही क्या चीजें क्या नहीं। तो सारा का सारा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। एक तीर से दो निशाने वाला चैप्टर है ये आपका, है ना। चलो फिर ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी सारी चीजें हैं। डिस्काउंट जिसको हिंदी में बट्टा भी बोल देते हैं और भाई छूट भी बोल दिया करें, है ना। एक आपका रहेगा इसमें हिंदी में बट्टा, या फिर आपका बोल दिया जाता है छूट यानी कि डिस्काउंट। ज्यादा कुछ नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। गिने चुने फॉर्मूले लिखवाऊंगी, बस उनको ही याद कर लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। हिंदी में लिख देती हूं, हिंदी में बोला जाता है लाभ। मुझे कमेंट में बता देना, हिंदी के बच्चे ज्यादा या इंग्लिश के, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिस बच्चे को आता है साथ के साथ मुझे बता देना। फिर होता है हानि निकालने का फॉर्मूला क्या है। फिर होता है आपके पास में यहां से डिस्काउंट यानी कि छूट निकालने का फॉर्मूला क्या है। 3 फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में छाप दो जिसको भी याद है। इसी के साथ में 4th लिखिएगा, यहां से आपका है लाभ प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद लिखना यहां से हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है। 5th पॉइंट पर हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है। और उसके बाद लिखिएगा अपना लास्ट में है डिस्काउंट प्रतिशत। लास्ट क्या है आपका छूट प्रतिशत, यानी कि आपका डिस्काउंट का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है ना। बस 6 फॉर्मूले हैं, इनमें से आपके जो प्रॉफिट लॉस है वहां से के भी छप जाएंगे क्वेश्चन, यहां से भी बढ़िया अपने मिलजुल के कर लेंगे। पहला नोट करना लाभ। लाभ कैसे निकाला जाता है, विक्रय में से क्रय घटा दो। हानि कैसे निकाली जाती है, क्रय में से विक्रय घटा दो। छूट निकाली जाती है एमपी में से एसपी घटा दो, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो। बोलो मेरे साथ एक बारी तीनों फॉर्मूलास। लाभ कैसे निकाला जाता है, एसपी माइनस सीपी। हानि निकलती है सीपी माइनस एसपी। डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी, यानी कि एमआरपी। अंकित मूल्य जो है उसमें से विक्रय मूल्य आप घटा दो। आगे चलते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जो प्रॉफिट है वो बटे में क्रय मूल्य गुना करा दो 100 से। हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जो हानि है वो बटे में क्रय मूल्य गुना करा दो 100 से। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, जितने का डिस्काउंट है वो बटे में अंकित मूल्य गुना करा दो 100 से। वैसे तो 6 के 6 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डिस्काउंट पढ़ने से तो होगा नहीं, है ना। डिस्काउंट के अलावा और भी तो आपके चैप्टर और भी तो है, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां काम आएंगे। लेकिन ये 2 आपको क्वेश्चन, ये जो 2 फॉर्मूलाज लिखवा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं 2 फॉर्मूलाज के इर्द गिर्द घूमेगा। इन 2 को बढ़िया से एक बार रट लेना, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें, एक तो पूछ ले छूट कितने की है डिस्काउंट, तो आप कहोगे एमपी माइनस एसपी। एक मैं पूछ लो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, तो कहोगे डिस्काउंट बटे में अंकित मूल्य गुना कर दोगे 100 के साथ में। सिर्फ 2 फॉर्मूलाज अभी के लिए याद हो गए तो मैं 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा देती हूँ। फिर अगला फॉर्मूला सिखाऊंगी, उससे रिलेटेड आपके 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी करा दूंगी। ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भैया फिर कहां पर है, एक बार मुझे देखने दो। यहां से थोड़ा इजी करा देती हूँ पहले, ठीक है। ये ना हो मैम खोलते ही क्या बवाल करा दिया। थोड़े से इजी क्वेश्चंस के साथ में शुरू करते हैं। 18 से नहीं होगा, 19 से भी नहीं। ये कर ले, ये क्रमिक छूट वाला है, बाद में करेंगे। तुम कहोगे मैम एकदम से क्या सिखा दिया। इसका आंसर करो, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 का इसने बोला है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 960 रुपए अंकित मूल्य है जींस का।
उसने जोड़ी को 816 रुपए में बेच दिया, तो दुकानदार के द्वारा दी गई छूट कितनी है, डिस्काउंट कितने का है। क्या मतलब हुआ इसका कि 960 रुपए उसका एमपी था 960 का, और बेचता है 816 में, वस्तु बिकती है 816 में, है ना। ये आपके क्वेश्चन की सेंस है। डिस्काउंट कितने का है, आप इसको मान लो यहां से कि मैम 960 की चीज को 816 में बेचता है। 820 भी मान के कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो सीधा कर लो। डायरेक्ट कैसे होगा वो भी सीख लो। 820 मान लो, 920 यानी कि आपका जाएगा यहां से कितना 100 और 140 और 4 आपका 144 हो गया, 144 हो गया, है ना। 6 4 10, 4 5 6 और ये जाएगा आपके पास में 8 और 1 9। कितने का डिस्काउंट है, 144 का। कितने से हुआ है, 960 से, और गुना करा दो 100 से, क्योंकि आंसर हमें चाहिए प्रतिशत में, परसेंटेज में। काटना शुरू करना, 12 8 96, ये जाएगा 12 पर, है ना। ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से जाएगा आपका 5 पर, 5 3 15, यानी कि 15% का डिस्काउंट है। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, समझ में आया। 15% का डिस्काउंट है, यही आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, या तो सीधा पूछेगा डिस्काउंट कितने का, तो 144। ये क्वेश्चन तो नहीं आता, सच्चे सच्चे बता रही हूँ भाई, इतना लल्लू क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। 20 की चीज को 15 में बेच दिया, डिस्काउंट 5 का है ना। समझ रहे हो, हरियाणा सिटी का पेपर है, तो डिस्काउंट तो नहीं पूछेगा, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाता है। तो जितने का डिस्काउंट है वो बटे में क्रय मूल्य और गुना करा देना 100 के साथ में। आगे चलते हैं इसी सीरीज में, आगे चला जाए। क्या कुछ दिया है, इसका आंसर करो। बोला 760 रुपए की कोई चीज थी, ऑफ सीजन के चलते एमपी कितना था, 760 था, और ऑफ सीजन के चलते वो कितने में बेच दी, 722 में बेच दी। 760 की चीज थी, है ना, और वो 722 में बेच दी, तो डिस्काउंट कितने का हुआ है ये निकाल लो पहले। तो डिस्काउंट कितने का हुआ है, सबसे पहले तो ये मान लो, 30 भी मान लो तो ये बैठेगा 38 का। डिस्काउंट कितने का है, 38 का। कितने पर से हुआ है, एमआरपी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य था 760, गुना करा दो 100 के साथ में। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो मत काटना। ये कटेगा 2 पर, ये जाएगा 4 पर, या सीधा काट लो 2 पर, इससे ये कैंसिल, ये जाएगा 5 पे, यानी कि आपका डिस्काउंट तो मिला है। और कितने का मिला है, अगर रुपए में पूछ ले कि भाई कितने रुपया का डिस्काउंट मिला है, तो 38 सही है, और प्रतिशत में पूछ ले तो 5% आपका सही आंसर आओगा। सही है, क्लियर है यहां तक का। एक बार ना थम्स अप वगैरह कुछ ना कुछ साथ के साथ कर देना, मुझे समझ आए कि हाँ घुस गया दिमाग में इतना। तो आगे चलो, एक और क्वेश्चन है आपका। अब इसने बोला है कि 2200 रुपए अंकित मूल्य वाली कोई मशीन है जो 14 के डिस्काउंट पर बेचा गया, कि 14% की छूट है, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, एक टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए, मेरे ख्याल से समझ भी आ गया होगा। अब ये थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2200 रुपए की कोई चीज है, उस पे 14% का डिस्काउंट है, तो आपको कितने में पड़ी विक्रय मूल्य, यानी कि आपको वो वस्तु कितने में पड़ी। हमें पता है कोई भी चीज है ना, वो टोटल 100 मान के चलते हैं। ध्यान से सुनना, मैं हमेशा अपने दूसरे बैचेस में ऐसे सिखाती हूं कि जो छूट है उसको छोड़ दो, जितना की छूट है ना उसे साइड में कर दो। मतलब 100 रुपए का कोई सामान है, उस पे आपने छूट मिल रही है 14 की, तो 100 में से 14 हटा दो, 100 में से 14 हटा दो। वस्तु कितने की पड़ेगी मैडम, 86% की। वस्तु कितने में पड़ेगी, 86% की। तो सीधा का सीधा 2200 का 86% निकाल दो। 2200 का सीधा कितना करना है, 86% निकाल दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 86 का सीधा भी कर इसको, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आओगा। 2 तो मैम एक ही ऑप्शन कटा है, और देख लो 86 का दुगना, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 1 17 इंटू 11, है ना। 2 एज इट इज, 7 और 2 9 8, आंसर होगा 1892। 1892 रुपए में वो वस्तु पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ आया। क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज पहली क्लास आपको प्रोवाइड कर रही हूं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज था इस चीज के चलते। अब मुझे ये बताओ, इतना समझ में आ गया, क्या मैं थोड़ा सा और आगे चल लूं। एक नई टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, वहां से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन फंसता है, तो उसको शुरू कर लिया जाए। क्रमागत छूट, ये वाला अभी के लिए अवॉइड करते हैं।
इसका आंसर करिए, इसका आंसर बताओ मुझे। एक और नई टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने के 10 मेथड है भाई, 10 तो नहीं है ना। रेशो से हो जाएगा, सक्सेसिव से हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा सिखाती हूँ सीरीज मेथड से करना है। सीरीज मेथड से कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या वैल्यूज पुट करनी है, मैं आपको सारा बता दूंगी। एक बारी पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, ठीक है। जल्दी 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 देखो, इसने बोला है कि कोई पुस्तक है, उस पर मुद्रित मूल्य मतलब एमआरपी कितना था, 150 का। कोई पुस्तक है जो 150 रुपए की है, ठीक है। आप गए लेने के लिए, उसने बोला 150 है। फिर देखा कि अरे भाई ये तो अपना पड़ोसी है, 30% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। फिर पता चला कि आपने थोड़ा सा उसको और बोला कि भाई अभी नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के बाद भाईचारे में दे दो यार, है ना। तो उसने भाईचारे में आपको 40% का और डिस्काउंट दे दिया। क्या सिस्टम था कि मैम 150 की कोई चीज थी, आप लेने के लिए गए, है ना। जाके पता चला आप तो उसके पड़ोसी थे, तो उसने बोला चल भाई 30% का डिस्काउंट है। फिर उसने भाईचारे में एक डिस्काउंट और दे दिया कि चल 40 का और डिस्काउंट ले ले। तो आपके लिए वस्तु कितने में पड़ी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सीरीज मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। जितना अंकित मूल्य है, लिख लो यहां पर 150 है, ठीक है। 30 का डिस्काउंट है, जो छूट है उसको छोड़ दो, 100 में से 30 घटा दो, वस्तु कितने की पड़ी, 70% की, है ना। वस्तु कितने की पड़ी, 70% की। अगला डिस्काउंट फिर से है प्रतिशत, 70%, प्रतिशत हटेगा, नीचे 2 जीरो यानी कि 100। अगला जो डिस्काउंट है वो 40% का है, 100 पे 40 का डिस्काउंट है, 100 में से 40 घटा दो, आपको वस्तु पड़ेगी 60 की। आपको कितने में पड़ेगी, 60% की। मान लो तीसरा डिस्काउंट और होता, थोड़ा और उसने मतलब भाई मान लो थोड़ा और प्यारा आ जाता है ना, तो एक और कर देते। यहां पे मान लो 20 का और डिस्काउंट दे दिया, तो मैं इस पे 80% और निकाल देती। तो ये स्टेप कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, 2 हो 3 हो डिपेंड करता है। बस यहां से कटिंग वटिंग करना शुरू कर देते। कैसे, किससे क्या कटेगा, 2 से तो ये 2 साइड में करो, इससे ये कैंसिल होगा, है ना। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 3 पर, 3 तिया 9, 9 साते 63, कितने में पड़ेगी, 63 रुपए में पड़ेगी। 150 की जो चीज थी वो भाईचारे के चलते तुम 63 में ले आए। समझ आया क्वेश्चन, जल्दी से एक बारी मुझे बताओ। समझ आया तो एक बारी कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लास मेरी अभी रेगुलर नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कहोगे तो रेगुलर बेसिस पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो, इसको रहने दो अभी, है ना, वरना बेफालतू में हैंग हो जाओगे, फिर कहोगे मैम का पढ़ाया समझ नहीं आया। थोड़ा इजी क्वेश्चन से चलते हैं। ये भी अभी के लिए रुको, इसका आंसर करो। अभी कराया था, डिट्टो सेम है, बस डिजिट चेंज कर दी। अभी बताया था ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर रखी है। अब की बारी क्या बोला है कि एक व्यापारी 20% व्यापार छूट देता है और 30% की नगद छूट भी दे दी, है ना। 2 डिस्काउंट मिल गए, 2 छूट आपको दे दी, 2 बट्टा हो गया। एक व्यापार के नाम का, एक नगद छूट भी दे दी भाईचारे के चलते, है ना। और इसने बोला है कि उसका जो सूची मूल्य है वो 1200 का है। सूची मूल्य, अंकित मूल्य और सूचीबद्ध मूल्य कुछ भी वो बोलेगा, उसका मूल्य कितने का है, 1200 का है। पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या है। 1200 की कोई चीज है, 1200 रुपए की कोई चीज है, कोई दिक्कत नहीं। उस पे 20 का डिस्काउंट है, 100 पर 20 का डिस्काउंट है, छूट को छोड़ दो, 100 में से 20 घटा दो, बचेगा कितना, 80%। आपको कितना निकालना है, इसका 80% निकालना है। आगे चलो, अगले स्टेप पे आते हैं। इसमें बोला 30% की नगद छूट है, 100 में से 30 घटा दो, वस्तु कितने की पड़ेगी, 70% की। वस्तु कितने में पड़ेगी, 70% की। और ये सारे के सारे डिस्काउंट हटाने के बाद फाइनली वस्तु कितने में आएगी, ये निकालना है ना। सारे डिस्काउंट हटाने के बाद कितने रुपए का भुगतान करके आए हो, ये वैल्यू निकालनी है। कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 7 56 गुना 12, 6 दूनी 12, देखो 6 दूनी 12, आंसर के लास्ट में 2 होगा, 2 ऑप्शन बच गए, कोई बात नहीं, कर लो। 12 6 72, 12 5 60 और 7 67, 6 7 2
672। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बस इतना ही काम करना था। समझ आई चीजें? जल्दी बताओ मुझे। कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने आपको शुरू में 6 फॉर्मूला सिखाए थे, है ना। ये 6 थे, 6 में से भी बता दिया था। अगर ये वाला टॉपिक करना है तो तीसरा और छठा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराए जिसमें ये वाला फॉर्मूला लग गया था कि भाई इतने की चीज है, ऑफ सीजन के चलते इतने में बेच दी, बताओ डिस्काउंट कितने का होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। फिर मैंने एक सीधा भी क्वेश्चन करा दिया डिस्काउंट का कि 2200 की चीज है, 14 के डिस्काउंट के साथ बेची जा रही है, कितने में बेचेंगे, इस तरीके का। क्लियर हुआ? अब आपका एक नई टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है और उसको बोला जाता है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे शोरूम के बाहर इस तरीके से, उसका नाम होता है सुपर डिस्काउंट, है ना। सुपर डिस्काउंट तो मार्केटिंग की लैंग्वेज में होता है, मैं अपनी जो मैथ्स की लैंग्वेज है उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट बोला जाता है। क्रमिक बट्टा बहुत बार सुना भी होगा। तो ये क्रमिक बट्टा क्या है, कैसे डिस्काउंट मिलता है, वो सारी चीजें बता देती हूँ, ठीक है। क्रमिक बट्टा होता क्या है, सबसे पहले यही जान लो। आपने देखा, मैं हेडिंग डाल देती हूँ सबसे पहले, सक्सेसिव, SUCCESSIVE, सक्सेसिव। स्पेलिंग याद कर लियो, बेरा पाटे इंग्लिश में ही आ गई, है ना, कि 1 नंबर इंग्लिश का ही यहां से हो गया। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट हिंदी में क्या बोला करें इसने, क्रमिक बट्टा। हिंदी में क्या होगा, क्रमिक और फिर जाओगा बट्टा, क्रमिक बट्टा, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखवा रही हूं, इसको भी यहीं कहीं लिख लो और याद कर लो। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट पे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और नीचे आओगा 100। x प्लस वाई प्लस एक्स, सॉरी डिस्काउंट का लिख रहे हैं ना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100, डिस्काउंट में माइनस, है ना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100। अब ये है क्या क्रमिक बट्टा, सबसे पहले यही देख लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे शोरूम्स के बाहर ऐसे लिखा होता है, कैसे वो लिखेगा 50% प्लस 30% ऑफ, ऐसे लिखा होता है ना। और तुम बेवकूफों की तरह चले जाते हो कि 50 प्लस 30 80% डिस्काउंट है भाई, 80 सोच के 80 डिस्काउंट मान के चले जाते हो। ऐसा ही होता है कि 50 और 30 80 का डिस्काउंट है भाई, और पहुंच गए। फिर अंदर जाके पता चला और फिर तब भी समझ नहीं आता कि एक्चुअली हुआ क्या। बस घर आके ये बोलते भाई बेरा ने उसने क्या करा और बिल इतने का बना दिया जिसमें कि 80% डिस्काउंट भी था। भाई वो 80% का डिस्काउंट को नहीं, है ना, 80 का डिस्काउंट नहीं होता वो बस आपने अपनी सीधी वो कर दी ना, क्या बोलते हैं कि हाँ अपनी सीधी वो गणित लगा दी और 50 और 30 80 हो गया, 80 नहीं होगा। थोड़ा सा तरीके से करा करो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही वो फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूं, साथ साथ बोलना। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100। तो अगर कहीं भी 50 प्लस 30 लिख रखा हो तो इस फॉर्मूले में रखो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई और बटे में होगा 100। इसको सोल्व करना जरा यहां से, इससे ये कैंसिल होगा। 50 30 80 माइनस का 5 3 15, इसको सोल्व करेंगे 65% होगा। तो ये कोई 80 का डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो आपको सिर्फ 65 का डिस्काउंट दे रहा है। आई बात समझ में? तो आगे से कहीं भी 50 प्लस 30 लिखा हो तो उसको 80 मान के घुस मत जाना, कहीं बेइज्जती करा लो, ठीक है। कितना होता है? 65% होता है। अब मान लो किसी शोरूम के बाहर लिख रखे हैं 40% प्लस 30% ऑफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 70% का डिस्काउंट दे रहा है। 70 का डिस्काउंट नहीं दे रहा तो कितने का दे रहा है? अपनी अपनी कॉपी में सब सोल्व करो। मैडम x प्लस का y माइनस एक्स इंटू वाई और बटे में जाएगा 100। इसको सोल्व करना, 0 से 0 4 3 12, इसमें से 12 घटाओ, ये जाएगा आपका 58, यानी कि सिर्फ वो 58% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई 70 का डिस्काउंट नहीं दे रहा। समझ आई बात? 70 का डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 58% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये चीजें मैं क्यों सिखा रही हूं? क्योंकि आपका एक क्वेश्चन बनता है यहां से, इसमें आपका एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देगा, यही कि पहला डिस्काउंट 40 का, दूसरा 30 का, बताओ इसके समतुल्य बट्टा कितना है, इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। इंग्लिश में ऐसे होगा कि पहला डिस्काउंट है 50 का, दूसरा 30 का है, बताइए इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट या इसका समतुल्य बट्टा या इसका एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये पूछा जाएगा। वहां पर आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना और कुछ भी नहीं करना, 1 नंबर आपका पक्का। और सच में यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहले 2 का करा देती हूँ, फिर 3 का भी करा दूंगी। 2 का कोई क्वेश्चन है नहीं क्या यहाँ पे? अभी तक तो 2 वाले आ रहे थे, ये रहा।
ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है कि कहीं से भी उठा ला भाई, इसमें आधे क्वेश्चन PYQ है। बोला 9 और 17 की दो क्रमागत छूट के अनुरूप समतुल्य छूट प्रतिशत क्या है। अब की बारी क्या है कि किसी शोरूम के बाहर लिखा है 9 + 17% ऑफ, 9 + 17% ऑफ। बताओ ये किसके बराबर है, ये आपको निकालना है। ठीक है, 9 + 17 किसके बराबर है, ये आपको निकालना है। जो बच्चा बार बार बैच के बारे में पूछ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, पेड बैच में मैथ्स मैं ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों के। ठीक है, पेड बैच कहां पर है, ये वाला है, जिसका नाम है चैंपियन लाइव बैच। चैंपियन लाइव बैच में ये पूरी की पूरी टीम आपके सामने है, मैथ्स मैं ही आपको करा रही हूँ। और आपको बैच में रहेगा क्या क्या, 15+ कोर्सेज। जो आपका लाइव बैच रहेगा वो तो है ही है, उसके अलावा 15 रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे, 1750 मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन और स्टडी नोट्स, यानी कि मॉक भी उड़ाते ही लगा लियो, है ना। अपने जो बैच है वो उसमें पढ़ना भी यहीं से है, स्टडी नोट्स भी यहीं मिल जाएंगे। और इसी के साथ में आपका जो प्रैक्टिस MCQ है कि टीचर ने पढ़ा दिया। अब जैसे डिस्काउंट पढ़ा रही हूं, अब खुद भी तो डिस्काउंट के 25-30 क्वेश्चन लगाओगे तो भी तो घुसेगा यहाँ पे, है ना। तो आपको वहीं पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, MCQ भी मिल जाएंगे। किस तरीके से बैच में जाना है, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू चले जाना, या गूगल पे आके और यहाँ टेक्स्ट बुक लिख के पहले वाली साइट पे जाना। यहां सर्च बार खुल जाएगा, सर्च बार में जाके लिखना क्या लिखोगे, हरियाणा CET, HARYANA CET, हरियाणा CET लिख के और सर्च कर दियो। सर्च करते ही आपको दिखेगा यहां पर, है ना, ये वाला बैच है आपका, ये वाला बैच है जिसका नाम है चैंपियन बैच। इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करना, ये आपको दिखाएगा कितने का, 564 का। ये दिखाएगा कितने का, 564। इसको नीचे करके अप्लाई कूपन पे यहां चले जाना। मैं मेरा कूपन कोड शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ में, अगर वो लगाओगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जो भी डिस्काउंट में 50, 60, 100 रुपए जो भी बचे अगले महीने के रिचार्ज में यूज कर लियो। ठीक है, क्या है मेरा कूपन कोड, यहां जाके लिखना NISHA, उसके बाद 22, निशा 22 लिख के और इसने अप्लाई कूपन कर देना। ये आपका 466 में कन्वर्ट हो जाएगा, 466 में आपका पड़ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर फिर से, जहां पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। कहां पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें देखो क्या कुछ है। बोला इसका समतुल्य, क्या फॉर्मूला सिखाया था, आधे तो अब तक फॉर्मूला ही भूल गए होंगे, है ना, कि मैम बैच के चक्कर में पड़ गए हम, तो फॉर्मूला ही निकल गया दिमाग से, दोबारा याद करवा रही हूँ। फॉर्मूला नोट करना, x + y - xy बटे का 100। डिस्काउंट का क्वेश्चन दिखे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टे का, ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। आज में 10 बार फॉर्मूला बोल लियो, याद हो जाएगा। x + y - xy बटे 100, x + y - xy बटे 100, x + y - xy बटा 100। बस इसमें वैल्यूज को रख दो। कैसे रखेंगे, x कितना है, 9 मान लो, 17, किसी ने भी x मान का, किसी ने भी y, आपकी मर्जी है। ये होगा x + y - x × y और बटे में जाएगा 100। कर लोगे सोल्व या मुझे कराना है, एक बारी बताओ जल्दी से। चलो फिर यहां से सॉल्व कर ले। ये कितना जाएगा, 153, 2 के बाद लगा दो पॉइंट, ये जाएगा 17 और ये होगा आपका 27, एक कम यानी कि 26। 26 में से 2 घटा दो, 24 पॉइंट कुछ आएगा। 24 पॉइंट से शुरू होगा, 24.47। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। समझ आ गया, जल्दी बताओ मुझे। मैं दोनों क्वेश्चन ही करा रही हूँ क्योंकि यूट्यूब क्लास है, बहुत डिटेल में नहीं करा पा रही हूँ, है ना। पेड़ में आपका पूरा डिटेल में चल रहा है बढ़िया तरीके से, जैसे डिस्काउंट पे मैंने पूरा फॉर्मूला सारे लिखवा दिए, फिर एक ही टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी। इस तरीके से अभी थोड़ा सा क्लास थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि आगे 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 का मतलब है, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ इसी टाइप का। ये तो शायद अभी मैंने कराया भी था कि 40 और 30 की 2 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। 40 और 30 की 2 क्रमागत छूट आपको दी गई है, किस एकल छूट के बराबर है। फॉर्मूला क्या याद करवाया था, x + y - xy और बटे में जाएगा 100। लगाओ यहां से, x + y - xy और बटे में आएगा 100। लगाओ, सारी वैल्यूज को पुट कर दो। x कितना है, 40 है, y कितना है, 30 है, माइनस का 40 गुना 30 और बट्टे में 100, है ना। काट दो जिससे जो घटने लग रहे हैं। ये जाएगा 70, माइनस का 4 × 12, ये जाएगा 60 से 2 कम 58, 58 यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ आ गई ये वाली टाइप, तो एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई जिसने भी नहीं किया है, और समझ आ गई तो 15वें क्वेश्चन का आंसर कर दो।
टाइप वाइज करा रही हूं, किसी टाइप के 2 क्वेश्चन, किसी के 3 क्वेश्चन, इस तरीके से 15वें क्वेश्चन का आंसर छाप दो जल्दी से। क्रमागत छूट निकालनी है, सेम फॉर्मूला x + y - xy बटा 100। चाहे कोई भी मॉक लगा लेना, है ना, चाहे कोई भी अपना प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना। क्रमागत छूट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, अच्छे से करके जाना है इसको, ठीक है। चलो फिर x कितना है 10 है, y कितना है 15, -10 × 15 बट्टे में कितना होगा 100 होगा। काटना शुरू कर दे, ये जाएगा आपका कितना होगा 25 और माइनस का 1.5, 2 घटाओ 23 और पॉइंट का 5, 23.5, 23.5 डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यही चीज अगर 3 में आ जाए तो क्या करें? दिमाग में एक बात तो आई होगी कि यही अगर 3 चीजें हो जाए तो क्या करेंगे उस केस में? अगर यही 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं उस केस में क्या करना है? 2 का तो सिखा दिया, 3 का कोई तीसरा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होता है लेकिन ना मैं सिखाती ना मैं आपको बोलती कि सीखना है। बेफालतू में उसके चक्कर मत पड़ियो, ये और भूल जाओगे जो इतनी मुश्किल से दिमाग में घुसा है ना। तो तीसरा फॉर्मूला जो भी है उसके चक्कर में नहीं पड़ना, फिर इसी से मैं आपको सिखा देती हूँ बिना फॉर्मूले के। पहला 60% डिस्काउंट, दूसरा 70 का और तीसरा दे रखा है 80 का, है ना। आप तीसरी संख्या भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि है ही नहीं, आप इन दोनों पे लगाओ फॉर्मूला। अभी जैसे सिखाया था, तीसरी को आप इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, है ना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। तीसरे को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, इन दोनों पे लगाओ। फॉर्मूला होगा x + का y - x × y बटे में होगा 100। इसको सोल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल होगा, है ना। ये जाएगा आपका 130 माइनस का 6 × 7 = 42, हाँ 42 पूरा ही जाएगा, पूरा जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें से घटाओ 90, 88 बचेगा, है ना। हाँ 88 आपके पास यहां से बचेगा। अब करना क्या है? करना ये है कि थोड़ी देर के लिए इग्नोर करा था किसको? 80 को, अब उसको पकड़ लो, जो छोड़ दिया था उसको पकड़ लो और इन दोनों का यूज करके जो आंसर आया है इन दोनों को फिर से पकड़ लो। अब लगाओ फिर से सेम फॉर्मूला, जो छोड़ दिया था जिसको इग्नोर कर रहे थे उसको पकड़ लो और यहां से जो दोनों से आंसर आया हो उसको पकड़ लो, दोनों का यूज करके फिर से लगाओ सेम फॉर्मूला। क्या लगेगा? यहां से फिर से लगा दो, है ना। ये होगा x + का y और माइनस का 80 × 88 और बट्टे में कितना है 100 है, बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा। काटना शुरू कर ले, इससे ये कैंसिल होगा। 8 8 16 168 माइनस 8 8 64 और ये जाएगा आपके पास कितना 70, 70.4 इसमें से घटाना है। लास्ट में तो 0.6 होगा, इसी से पकड़ लिया मैंने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इतना समझ में आ गया। यहां 8 है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं 168 में, और इसमें 0.4 है ना। तो पॉइंट से इधर आएगा आपके पास, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। इकाई का अंक होता है लास्ट में, यहां क्या है 6 है, 6 से पकड़ लो, ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आया तो लाइक कर देना वीडियो को, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और फिर भी अगर कोई और टॉपिक, हाँ ये भी मुझे पूछना है, क्या रेगुलर क्लास चाहिए? मेरी रेगुलर क्लास चाहिए कि मैम डेली एक टॉपिक ऐसे कोई हंसते खेलते हम लोग निपटा ले मैथ्स का, है ना। क्योंकि मुझे इतना तो पता है पूरी की पूरी देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते जो हरियाणा जीके के पीछे बावले हुए रहेंगे, हरियाणा जीके हरियाणा जीके हरियाणा जीके, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि झंडे उखाड़ दिए कि भाई पूरे 25 के 25, वो तो कभी आते भी नहीं है। रेयर टू रेयर ही मेरे ख्याल से कोई बच्चा होगा जिसके 25 में से 25 आ जाए। हरियाणा जीके के पीछे बिल्कुल बावले रहेंगे और बाकी किसी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे। दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो हरियाणा जीके को पैरेलल लेके चलते हैं बाकी सब्जेक्ट के साथ में, और वही बाजी मारते हैं। याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है। 15 नंबर का मैथ्स आता है, कोई कम नहीं है 15 नंबर। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसी चीजें होती है, ऐसे टॉपिक है, यहां से आपका क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। समझ रहे हो? आई बात समझ में? तो रीजनिंग मैथ्स ये स्ट्रॉन्ग करो ना अपने, कि 15-15 30 में से 25 तो पूरे होंगे, कि 25 तो लाएंगे चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट्स को भी पैरेलल लेकर के चलना है। फिर भी कोई डाउट हो, बाकी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैथ्स की तो बता देना। सेम वही है, अब की बारी फिर से 3 पर लगाना है। कैसे सिखाया था? फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फॉर्मूले को मत भूल जाना। x + y - xy बटा 100 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक बट्टे का फॉर्मूला लगाओ। यहां से पहला कितना है 25 है, उसके बाद 15 और उसके बाद दिया है 10
के बराबर। करना क्या है, पहले इन दो पे फॉर्मूला चिपकाओ, तीसरी को इग्नोर करना है, इग्नोर कर दो। यहां से लगाओ x होगा प्लस का y होगा -25 गुना 15/100। काटना शुरू कर दे, ये कितना होगा 40, -25 से जाएगा 4 पर, 4 से करना 4 तिया 12 है ना, 4 से जाएगा 7 पर और फिर जाएगा 3.75। आप 4 घटा दो, 40 में से 4 घटा दो, 36.25 आपका यहां से बनेगा 36.25। अब जो छोड़ दिया था उसको पकड़ लो और यहां से जो आंसर आया है इसको पकड़ लो। दोनों पे फिर से फॉर्मूला, दोनों पर फिर से फॉर्मूला लगाना है। किस तरीके से मैडम, ये हो गया x प्लस का 36.25 माइनस का 36.25 गुना करा दो 10 से, बटे में होगा 100। अगर आपको ये कैलकुलेटिव लगता है तो मैं एक तरीका और बता देती हूँ, है ना। मुझे अभी ध्यान आया कि भाई ये कैलकुलेटिव भी तो लगेगा आप लोगों को, एक तरीका और सिखा देती हूँ। कोई बात नहीं है, तरीके बहुत है, तुम सीखने वाले बनो, ठीक है। मान लो ऐसे बड़ी बड़ी डिजिट दे रखी है, नहीं हो रही यार, बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है, तो दूसरा तरीका, दूसरा भी है, उसको बोला जाता है रेशियो मेथड। दूसरा क्या है, रेशियो मेथड है। अनुपात वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आधे तो अभी तक ये सोच रहे होंगे मैम ऐसे कैसे बता रही है, हमारे मैम ने तो ऐसे बताया था, या जहां से पढ़ा होगा हमारे सर ने तो ऐसे बताया था, है ना। भाई बहुत तरीके होते हैं, मैं रेशियो से सिखा देती हूँ। देखो इसने दिया 25%, 25% को खोलते हैं ना प्रतिशत में तो 1/4 लिखते हैं। 25% हटेगा नीचे 2 0, 25 एकम 25 चौका 100, तो मैंने इसको सीधा 1/4 लिख दिया। मतलब अंकित मूल्य 4 था तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिला, 4 की चीज 3 में बिक गई। अंकित मूल्य 4 था तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिला, 4 की चीज आपकी 3 में बिक गई। आगे चलो, इसने बोला है 15%। 15% को क्या लिखेंगे, 15% को 3/20 लिखेंगे। खोल के देखना, 15% हटेगा नीचे 2 0, 5 दिए, 5 से 20 पर, ऐसे कि 20 पर 3 का डिस्काउंट, 20 पर 3 का डिस्काउंट, तो 20 की चीज को 17 में बेचते हो। अगला है 10%। 10% को खोलेंगे, 1/10 होता है कि 10 की चीज पर 1 का डिस्काउंट, 10 की चीज को 9 में बेच दिया। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं सीधा कैलकुलेशन कर दो। जैसे 153 गुना 3, ये कितना होगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 एकम 3 1 4, 459 आएगा। यहां से इधर कितना आएगा आपके पास में, 4 दूनी 8 और 2 आएंगी 0, है ना। 800 की चीज को 459 में बेचा जा रहा है, 800 की चीज को 459 में बेचा जा रहा है। आप इसको मान लो भाई 500, तो 300 तो ये हो गया, है ना। 340 और 41, 341 का डिस्काउंट कितने पर, 800 पर। गुना करा दो 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटोगे, 8 चौके 32, है ना, 2, 8 दूनी 16, 42 से शुरू हो गया आपका क्वेश्चन बनेगा। 42 से शुरू होने वाला आपका क्वेश्चन होगा। 42.6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लासेस के रिगार्डिंग, टाइमिंग के रिगार्डिंग, या कोई और भी डाउट हो फॉर्म वॉर्म के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। इसका आंसर करो अब। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूं, सेम क्वेश्चन है और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा तरीके से करना, जल्दी करते हैं थोड़ा। बोला गया है इसके अंदर कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, 10, 15 और 18 के 3 क्रमांक डिस्काउंट है। इसके अंकित मूल्य पर दिए गए वस्तु का विक्रय कितना होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, हमेशा सीरीज मेथड से करा करो। कभी भी आपको सक्सेसिव वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। मैं हमेशा हर बैच में यही बोलती हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सीरीज, जिसको हिंदी में चेन मेथड बोलते हैं ना, उसी से करेंगे। कितना है अंकित मूल्य इसका, 5000 है। अंकित मूल्य कितना है, 5000। पहला डिस्काउंट 15 का, 100 पर 15 का डिस्काउंट है तो वस्तु 85 में पड़ेगी। जितना छूट है उतना छोड़ दो, 100 पर 15 का डिस्काउंट, वस्तु पड़ेगी 85 में। अगला डिस्काउंट 10 का है, 100 पे 10 का डिस्काउंट है तो वस्तु पड़ेगी 90% में, वस्तु पड़ेगी आपकी 90% में। आगे चलिए, इसने बोला 18 का डिस्काउंट, 100 पे 18 का डिस्काउंट है, 100 पे 18 का डिस्काउंट है, वस्तु कितने में पड़ेगी, 82% में। कोई बात नहीं। और सारे डिस्काउंट के बाद बताओ कितने में सामान घर लेके आए हो।
बस कटिंग वटिंग करो और उड़ाओ क्वेश्चन को। 2 और 2 और 2 4, 1 और 3 4, ये इसको साइड में करो। 5 से काट लें, बिल्कुल, 5 दूनी 10 और 0, 5 से जाएगा 17, 5 से जाएगा 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से 2 पे तो नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा, है ना। 4 से काटना जरा, 4 5 20 और ये जाएगा आपके पास कितने पे, या 4 से मैं काट ही क्यों रही हूँ इसको, 4 से हम काट ही कहे रहे हैं इसको, सीधा भी तो कर सकते हैं, 4 से नहीं करेंगे। इसको करो 1 और 3, 4 0 तो आपकी यहां से कैंसिल होगी। इसके अलावा कुछ बचता है, 5 से घट सकता है, 5 दूनी 10 और 0, है ना। 5 चौका 20, 5 से जाएगा 17 पर, 2 दूनी 2 से जाएगा 2 चौके 2 एकम 2, ऊपर है 17 गुना 9 गुना 41, नीचे बैठ है 2, नीचे बैठ है 2। अब देखो यहां से एक बहुत प्यारा तरीका सिखाती हूँ। एक तो भाई यहाँ बैठ के कैलकुलेशन कर लो, खेल ही जाओ पेपर में, है ना। एक होता है थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक के साथ में थोड़ा सा बुद्धि लगा लो। मुझे इतना समझ में आ गया, इकाई के अंक से निपट जाएगा। देख पूरा पूरा तो आएगा नहीं, पॉइंट वॉइंट का ही सीन है। अब पॉइंट में भी क्या है, ऊपर भी 5 से गुना कर दो, नीचे भी। क्यों करा, ताकि नीचे 10 हो जाए। 10 का मतलब सीधा 1 के बाद मैं पॉइंट लगा सकती हूँ। ऊपर भी 5 से गुना, नीचे भी, नीचे तो हो गया 10, ऊपर आओ अभी। ये जाएगा 9 7 63 का 3, 3 एकम 3, है ना। 5 3 15, जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 5, नीचे 10 बैठा है। मेरा जो भी आंसर है उसके लास्ट में 0.5 आएगा। इकाई का अंक 5 है, नीचे मैंने 10 बना लिया। 10 का मतलब सीधा 1 के बाद बिंदु लगा दो, है ना। तो मुझे 1 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 0.5 मेरा आंसर होगा। 0.5 जहां है वो मेरा आंसर होगा। चाहे तो भी कैलकुलेटर यूज करके देख लेना, यही इसका करेक्ट आंसर है। समझ आई चीजें। ये आपका हरियाणा सीटी का बैच है जिसका नाम है चैंपियन लाइव बैच। पूरी टीम आपके सामने है। मैथ्स में ही आपको पढ़ा रही हूँ बैच के अंदर। बहुत शांति से सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में करेंगे। बहुत ज्यादा सिलेबस तो है नहीं, सुख शांति से बढ़िया तरीके से डिटेल में कर रहे हैं। क्या रहेगा बैच में, 15 से ज्यादा कोर्स है। लाइव जो बैच चलेगा उसके अलावा 15 रिकॉर्डेड आपको बैच मिलेंगे। मॉक टेस्ट भी यही है ना। इसके अलावा स्टडी नोट्स भी आपका हो जाएगा और जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो टोटल मिला के 6000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे। किस तरीके से बैच में एनरोल करना है ध्यान से सुनना। या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर जाना गूगल पे और यहाँ सर्च बार में जाके टेक्स्ट बुक लिख के पहली वाली साइट पर चले जाना। जैसे ही पहली साइट जाओगी ऐप खुल जाएगा। सर्च बार में जाके यहां लिख दीजिएगा हरियाणा सीईटी, हरियाणा सीईटी, है ना। हरियाणा सीईटी लिख के इसको सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करोगे नीचे स्क्रॉल करना और ये है आपका चैंपियन लाइव बैच। खुल जा भाई। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा बैच, है ना। अभी ये चेंज भी होगी स्लाइड, यहाँ लिखा भी आ जाएगा, देखो चैंपियन लाइव बैच। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दियो। ये 564 दिखाएगा, पर आपको अप्लाई कूपन पे जाना है। यहाँ कूपन कोड बता रही हूँ मैं आपको। अपना कूपन कोड क्या है मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। कूपन कोड है NISHA, निशा, उसके बाद 22, कोई गैप स्पेस कुछ नहीं है, सारा कैपिटल में लिख दियो निशा 22। ये कूपन कोड है। अभी मैं यहाँ यही डाल के दिखाऊंगी आपको, NISHA 22, और इसको कर दियो अप्लाई करते 466 में आपका कन्वर्ट करा दूंगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन में बता दियो। और क्लास कैसी लगी है वो जरूर बताना है, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ऐसे ही एक वीडियो के थ्रू, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना।